मेरे पीछे आप जो ये शानदार बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको लाल बरादरी के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में 200 साल का एक महत्वपूर्ण इतिहास अपने आप में संजोए हुए हैं। सन 1775 में जब नवाब आसिफुद्दौला ने फैजाबाद से लखनऊ को अपनी राजधानी में ट्रांसफ़र किया, तो उस ज़माने में लखनऊ में तमाम सारे भवन, महल, बाग बगीचे बनवाए गए और 1819 में जो है इस बिल्डिंग को गाजीउद्दीन हैदर ने बनवाया था। सन 1856 में जब अंग्रेज़ों ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और उनको कोलकाता भेज दिया, तो उसके बाद में अंग्रेज़ों ने लखनऊ की जितनी भी संपत्तियां थी उनको बेचना शुरू कर दिया। और उन दिनों बादशाह बाग के नाम से ये बाग फेमस हुआ करता था। यहाँ पे अवध के नवाबों की बीवियाँ पिकनिक बनाने के लिए आया करती थी। और जो है उन दिनों जब अवध में अंग्रेज़ों ने का शासन हुआ और अंग्रेज़ों ने इसको बेचना शुरू किया, तो कपूरथला के राजा ने 35,000 रुपये में इस बिल्डिंग को खरीद लिया। बीसवीं सदी में लखनऊ में एक विश्वविद्यालय खोलने की उम्मीद जताई गई और तत्कालीन अली खान महमूदाबाद थे, सीतापुर रियासत के राजा थे। इन्होंने तब के दैनिक अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि लखनऊ में एक विश्वविद्यालय खोलने की अत्यंत आवश्यकता। तब के गवर्नर ने इस उपयोगिता को समझा और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी दी कि शिक्षा के प्रयासों के मद्देनज़र यहाँ पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। 1905 में बादशाह बाग का यह परिसर यथावत लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने अनेकों जगह से चलते हुए अंतोगत्वा लखनऊ विश्वविद्यालय की सरजमी ये बन गई। और ये लाल बारादरी लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे पुरानी इमारत है और वर्तमान में इस इमारत को संरक्षित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सन 1800 के आखिरी दशक में एक स्कूल शुरू किया गया, वह कैनिंग कॉलेज में बदला। 1920 में कैनिंग कॉलेज जब लखनऊ विश्वविद्यालय में बदला, तब राजा महमूदाबाद की इस भूमि पर उच्च शिक्षा का ये मरकज़ बड़ा आकार ले चुका था। शुरुआत में 6-7 विभाग होते थे, जिनमें भाषा के उच्च ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। हिंदी, संस्कृत, फारसी मुख्य थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के विश्वविद्यालय में विभागों की संख्या 45 हो चुकी है। JW चक्रवर्ती, डॉक्टर बीरबल सहानी, डॉक्टर NK सिद्धांत, डॉक्टर DP मुखर्जी, डॉक्टर GS थापर, डॉक्टर राधा कमल और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, KS अय्यर, VS राम, एक लंबी नामों की श्रृंखला। उसमें प्रोफेसर EN सिंह, प्रोफेसर KS वाल्दिया, प्रोफेसर RU सिंह जैसे नामों ने LU को शिखर पर पहुंचाया है और इसके छात्र भी अपने आप में कम नहीं थे। कुछ नाम तो आप ज़बान पर गिन सकते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर शौकिया ने भी लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एक नामों की लंबी फहरिस्त है अपने आप में। ये सब 1950 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि की पढ़ाई करने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय देश में ये अकेला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ से उस वक्त 2 साल की विधि और MA का पाठ्यक्रम एक साथ किया जा सकता था। ये सभी अलग अलग राज्यों में बाद में जाकर मुख्यमंत्री भी बने। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1920 में हुई थी। LU भारत में उच्च शिक्षा के सबसे पुराने सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर बादशाह बाग और दूसरा परिसर जानकीपुरम में स्थित है। लखनऊ विश्वविद्यालय से करीब 160 महाविद्यालय संबंधित हैं। इस विश्वविद्यालय का संबंध अनुदान आयोग, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संगठन, भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, दूरस्थ शिक्षा परिषद से है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से भी सर्टिफाइड है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में प्रिंट पे तो बहुत काम हुआ, लेकिन विजुअली हमने बहुत देखा तो नहीं हुआ। तो कम से कम लोग दृश्यात्मक कोण से इसको समझ सके। अगर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक वो दौर था जब यहाँ पर पूर्वांचल और पश्चिमांचल की राजनीति हुआ करती थी और भयानक आए दिन दंगे फसाद गोली चला करती थी।
बढ़ता गया जातवाद हर तरह, जैसे पूरे देश में है वैसे यहाँ पर भी चरम पर था। जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते युग के साथ वो ख़त्म होता गया। युग चलता गया, बहुत अच्छा युग रहा। हमारे विश्वविद्यालय ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी दिए। हॉकी में ओलंपियन सैयद अली से लेके सुजीत कुमार, सैयद अली, रविंद्र पाल सिंह और शकील अहमद दिए। अंतर्राष्ट्रीय तमाम खिलाड़ी दिए। रजनीश मिश्रा एक ऐसा नाम दिया जो 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम में एक सितारा बन के रहा, जो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी रहा। रजनीश मिश्रा इस वक्त और सैयद अली दोनों लोग चीफ कोच हैं और चीफ सेलेक्टर हैं इंडियन हॉकी टीम के। क्रिकेट में भी आरपी सिंह से लेकर सुरेश रैना, अली माजिद, अली हामिद जैदी से लेकर रविकांत शुक्ला अंडर 19 में 2002 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा, सब दिए। और 2014 में हमारे यहाँ खेल में देख लीजिए आप, स्वाति सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिया। तो ऐसा नहीं है, हैंडबॉल में इंदु गुप्ता भी इंडिया खेल के आई है। तमाम बच्चे गए, यूनिवर्सिटी ने अनगिनत नमूने दिए, अनगिनत। आप राजीव कुमार जी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे, वहां से लेकर सुरजीत सिंह बरनाला तक, केसी पंत तक, सब इसी विश्वविद्यालय की जाते। राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक। राष्ट्रपति जी तो इसलिए अहम है कि देखिए, चूंकि मैं छात्र संघ में रहा हूँ, राष्ट्रपति जी हमारे छात्र संघ के जूनियर लाइब्रेरियन रहे हैं, हरे कृष्ण अवस्थी जी की छात्र संघ में। और वहां से लेके मतलब छात्र राजनीति से लेके और राष्ट्रपति के शिखर तक बैठने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है। यहाँ पर क्लासरूम में बैठने वाला एक आम छात्र से लेकर नीति आयोग में बैठने वाले राजीव कुमार तक सब हमारे यहाँ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की सड़कों पर चहलकदमी करने वाले से लेकर डिप्टी सीएम तक, दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक जी हो, अरविंद सिंह हो, सब कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी सीएम तक पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने हर जगह दस्तक दी है। हजारों IAS बनाए हैं, हजारों IFS IPS बने हैं यहाँ से। कैनिंग कॉलेज हमारा, कैनिंग कॉलेज से तो वास्ता ही रहा विश्वविद्यालय का। कैनिंग कॉलेज से ही शुरुआत हुई, एक छोटा सा कॉलेज था, और उसके बाद से कैनिंग कॉलेज से लखनऊ विश्वविद्यालय तक का सफ़र आप ऐसे सुनिए। शुरुआत कैनिंग कॉलेज से हो, 0 पे हम कैनिंग कॉलेज में थे और 100 पे हम विश्वविद्यालय में हैं। बड़े अचीवमेंट है। 86-87 में कैनिंग कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन, जिसको सब ने देखा, हम तो खैर उस ईयर में कलर होल्डर रहे और सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं स्पोर्ट्स के, यूनिवर्सिटी कप्तान रहे, यूपी कप्तान भी रहे सॉफ्टबॉल में। तो उस वक्त 86-87 में कैनिंग कॉलेज का नाम परिवर्तन करके मैनेजिंग कमेटी द्वारा इसको लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन किया गया। जाहिर सी बात है, जो 200 विद्यार्थियों से शुरू हुआ विश्वविद्यालय, आज जो है 28,000 छात्रों को अपने में समेट के लेके चल रहा है। और उस वक्त बहुत अजीम शख्सियत इस विश्वविद्यालय के शिक्षक हुआ करते, जो अपने आप में एक हस्ताक्षर थे। आज स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज विश्वविद्यालय में हमारा साइंस फैकल्टी में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास ज्ञान की बहुत विधा है। मैनेजमेंट में आप आइए, आप इंजीनियरिंग फैकल्टी में आइए, ह्यूमैनिटीज़ में आप देख लीजिए कि अभी हमें 19 में हमारे जो डीन है अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ला, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आप कह सकते हैं हम जब 0 थे और 100 में आए हैं, तो 100 में आते ही हम जो है पद्मश्री, तमाम पद्मश्री और तमाम राष्ट्रपति पदक हमारे शिक्षकों को मिले। और विश्वविद्यालय का एक छात्र कोमल त्रिपाठी था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आर्थिक सहायता दी गई, जिससे वो पढ़ा। तो बहुत बड़ा योगदान। लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी ज़िंदगी के स्वर्णिम 100 साल का पड़ाव पूरा कर चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक शानदार इतिहास रहा है और इस शानदार विश्वविद्यालय ने देश को कई शानदार लोग दिए हैं। हमारे साथ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के अग्रवाल साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया आपका। सर, विश्वविद्यालय अपना 100वां जन्मदिन मना रहा है और विश्वविद्यालय ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाता तो बहुत सारी अपेक्षाएं थी जो कि हम नहीं खरे उतर पाए। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी उद्बोधन करेंगे? तो सबसे अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी अब की बार जब ये 100 साल का हो जाएगा तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपका प्रश्न बहुत सामयिक है और पिछले बहुत वर्षों से हमारे विश्वविद्यालय की जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं वो इसके लिए बहुत ही सतत प्रयास करती रही हैं कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। 2002 के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तब हम लोगों को बहुत होप थी कि इस विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के सांसद थे और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी जो कि इलाहाबाद से सांसद थे, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री भी थे और उनके कारणों से वो खैर केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए भी अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं सब लोग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2021 से होगा और जो कि 1-1.5 साल से
कॉमन डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, और जहाँ सरकार का ये प्रयास भी है कि वो पूरे देश में एक ऐसी शिक्षा नीति राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, वेरी बिगिनिंग टू एट द टॉप मोस्ट लेवल, एक ऐसी शिक्षा नीति जो काफ़ी खुली हो, जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत इंटरचेंज हो। तो जब प्रयास ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि एक शिक्षा नीति हो, तो जो विसंगतियाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है प्रमुखता, जहाँ पर बहुत प्रकार के विश्वविद्यालय स्थित हैं, स्टेट से लेकर के, सेंट्रल से लेकर के, आईआईटी से लेकर, और उनमें बड़ी डिस्पैरिटी भी है, हर प्रकार से डिस्पैरिटी है। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छा, इस समय से अच्छा, एक तो इसके 100 वर्ष हो रहे हैं, और दूसरे की जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो रही है, जो कि सरकार का प्रयास है कि वो 2021 से लागू हो, तो उसमें भी विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ाने के लिए, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप ये समझते हैं कि पठन पाठन का स्तर बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी रहते हुए भी देश में और विदेशों में भी उसने अपना स्थान बनाया हुआ है, तो पठन पाठन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं, जो छात्र आएंगे, जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको उस प्रकार की सुविधाएं और सहूलियतें मिलेंगी जिनसे कि वो अपने जिस कार्य के लिए वो आए हैं, चाहे वह छात्र हों, चाहे अध्यापक हो, चाहे, क्योंकि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी करते हैं तो आप फैसिलिटी बढ़ाते हैं। हमारे वहाँ खेल की फैसिलिटी सिंस इंसेप्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन वो खेल की फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट से हमें ग्रांट नहीं मिलती है। माननीय शंकर दयाल शर्मा जी जो राष्ट्रपति रहे, इस विश्वविद्यालय के छात्र थे, अध्यापक थे, और पहली इंटरवर्सिटी रोइंग की और स्विमिंग की वो उसके कप्तान थे, और इसी गोमती नदी में हुई थी। विश्वविद्यालय सरकारी अनुदानों से ही नहीं चलते हैं। विश्वविद्यालय तब चलते हैं जब उसमें सामान्य नागरिकों का या वहाँ के पूर्व छात्रों का बढ़ चढ़ के योगदान होता है। पूरी दुनिया में, चाहे आप MIT से ले लीजिए, US में और यूरोप में, जितनी भी, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, वो वहाँ के पूर्व छात्रों के खुले योगदान से चलती हैं। समहाउ हिंदुस्तान में, भारत में, हम लोग यहाँ पर छात्रों को तब तक जोड़े रख पाते हैं जब तक वो यहाँ के छात्र रहते हैं। आज कहने पे बड़ा दुख होता है, पहले इसी लखनऊ शहर में जो यहाँ के वासी थे वो विश्वविद्यालय को अपना समझते हैं और फिर उसके लिए वो प्रयास करते हैं किसी भी तरीके करना। अभी क्या हो गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा लगता है सिर्फ विद्यार्थियों के लिए हैं, और जो अभिभावक हैं या जो सामान्य नागरिक हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेदारी भूल चुके हैं। 80% इस शहर के जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हों, उनके पास कोई ना कोई डिग्री इस विश्वविद्यालय से होगी। लेकिन या तो उनमें वो उस तरीके की उत्साह नहीं रह गया है, या विश्वविद्यालय इस कार्य में पिछड़ गया कि हम उनको जोड़े रख पाएँ। क्योंकि जब इस प्रकार के अनुदान आते हैं तभी विश्वविद्यालय की सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। और आदमी ने इस विश्वविद्यालय को संवारा, यहाँ की ईंटों को सजाया और मुख्य द्वार को कंप्लीट किया। संयोग से मेहनत करते हुए वो आदमी हमको मिल गया। तो हम अब चाचा ही से जानेंगे कि क्या कुछ रहा, क्योंकि 25-26 साल सेवाएं दे चुके हैं आप अपनी यहाँ, तो इनको क्या लग रहा है। चाचा बहुत स्वागत। नाम आपका? दयाराम। दयाराम जी, आप बताएं कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में। आप हम यहाँ काम करते थे, ठेकेदार ने हमको बुला के लाया था। अच्छा। हम काम कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। भाव देवरस मेरा बनाया हुआ। अच्छा, जो मुख्य द्वार है भावराव देवरस द्वार, वो आपका नाम भी लिखा है। अच्छा, आपका नाम भी लिखा है। अच्छा, विभाग है बगल में, वो भी हमने बनाया है। अच्छा, 2 बिल्डिंगें आपने बनाई? हम कई बिल्डिंगें यहाँ बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने अध्यक्षों को आपने करीब से देखा जो छात्र? हम सबसे पहले आए थे तो यहाँ पे वो संतोष सिंह थे। अच्छा, संतोष सिंह। उसके बाद वो दयाशंकर बने। अच्छा। उसके बाद कई अध्यक्ष हम मिल चुके हैं। आखिरी अध्यक्ष कौन था? आखिरी अध्यक्ष यही बज्जू सिंह बजरंगी। बज्जू सिंह बजरंगी। हाँ, उसके बाद चुनाव बंद हो गया हमारे। हम सब इस विश्वविद्यालय में यह नियम सोच के आया कि यहीं का विश्वविद्यालय का एक छात्र है सर्वेश त्रिपाठी, गोल्ड मेडलिस्ट है। उसका एक शेर है कि अपने आज समा जाऊँ तेरे आगोश में उम्र भर के लिए, विश्वविद्यालय मुझे नींव की ईंट बना ले मुझे। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र राजनीति क्या होती है? छात्र राजनीति छात्रों के हित के लिए प्रशासन से हमेशा टकराव होता रहा है। हम लोग ने छात्र संघ की राजनीति की है, हम लोगों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए। वो हम लोग गहना समझते थे कि छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए अगर हम संघर्ष में जेल भी जाना हो, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर छात्रों का एक इतिहास रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें छात्र संघों को एक तरह से पंगु बनाने का काम किया। और लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल में मैंने छात्र संघ घोषित करा दिया था, चुनाव डेट भी आ गई थी, सब हो गया था, लेकिन उम्र सीमा को बाधा को लेकर छात्रों के एक आंदोलन ने कुछ हिंसात्मक प्रदर्शन हो गए, जिसको लेकर विश्वविद्यालय में साइन
सेंड डाउन कर दिया उन्होंने, और जिसकी वजह से छात्र संघ पे बैन लग गए। और ये सुखद है कि इस छात्र संघ भवन अभी 80 वर्ष लगभग हो रहे हैं। इस 80 वर्ष में जो 39-40 का वयस था, उस 39-40 में जफ़र रजा साहब हमारे अध्यक्ष थे, चंद्रमौल अवस्थी जी महामंत्री थे, और उसी छात्र संघ में जूनियर लाइब्रेरियन के पद पे शंकरदाल शर्मा साहब थे। उन्होंने यहाँ छात्र के रूप में, छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में, शिक्षक के रूप में, और फिर अंत में देश के राष्ट्रपति के रूप में इस देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तो मैं तो धन्य मानता हूँ कि मैं भी उस छात्र संघ परिवार का सदस्य रहा। तो हमारे साथ इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के एलुमनाई मौजूद हैं और हम उनसे ही जानेंगे कि वो कब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे और जब लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100वें पड़ाव पे पहुंचा है तो उनको लेकर क्या दिल में खुशी है और क्या अरमान तब थे और अभी देखकर उनको कैसा महसूस हो रहा। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनुराग मिश्रा। अनुराग जी, किस बैच के आप छात्र हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, तब का अगर थोड़ा सा अनुभव शेयर करें, और आज जब लखनऊ विश्वविद्यालय 100वां जन्मदिन मना रहा तो कैसा लग रहा है आपको? हम लोग यहाँ पे 96 बैच के हैं। 96 में हम लोग, मैं जब सीतापुर से लखनऊ आया तो लखनऊ विश्वविद्यालय के सपने लिए के आया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी तब। तो वो सपना लेके हम लोग यहाँ पे आए। यहीं में पहले मैं महमूदाबाद छात्रावास में रहा, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में रहा, और पहले यहाँ पे जिम हुआ करता था। अब वो जिम शायद नहीं यहाँ पे दिख रहा है। पहले यहाँ पे एक महाराजा जिम्नेजियम हुआ करता था, वहाँ पे हम लोग सुबह आके वर्जिश वगैरह करा करते थे, लेकिन आज वो शायद गायब हो चुका है। यूको बैंक भी अपना अस्तित्व यहाँ से हटा चुका है, मुझे लग रहा है जो है। ये बिल्डिंग संरक्षित कर दी गई है क्योंकि एक तो 200 साल पुरानी बिल्डिंग हो, जर्जर हो चुकी है, और सबसे पुरानी बिल्डिंग। इन दिनों आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? मैं इस वक्त एडवोकेट हूँ और जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ, और वर्तमान में बार एसोसिएशन का अपना वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, सेल टैक्स बार एसोसिएशन का। और आज जब हम लोग को जब ये पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम लखनऊ विश्वविद्यालय 100वां अपना जन्मदिन मना रहा है, तो हम लोगों के मन में एक बार फिर से वही पुरानी उत्सुकता जागी, और हम लोग फिर आज यहाँ पे पुनः इसी पुरानी यादों को देखने के लिए फिर आए। साइंस वगैरह घूमते हुए, आर्ट कैंपस सब घूमते हुए आए। तो अब हम लोग बस कैंपस यहाँ जा रहे थे कॉमर्स वाला देखने, और जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो बड़ा अच्छा माहौल था। पढ़ने लिखने वाले पढ़ाई लिखाई करते थे, नेतागिरी करने वाले नेतागिरी करते थे। वर्तमान में हम लोग के समय के छात्र आज की डेट में मंत्री भी हुए हैं, संतरी भी हुए हैं, अफसर भी हुए हैं। 96 के बाद 2020 सीधे 25 से 26 साल। आज आए तो परिसर में क्या अच्छा लगा, क्या नया महसूस हुआ, कुछ मतलब शेयर करें एक्सपीरियंस। परिसर में तो जैसे ये अपना पीछे जो चल रहा है ये तो सेम वैसे ही है जैसे पहले भी था, और बाकी अब थोड़ी चमक दमक ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग रात में भी जब इधर से निकलते हैं तो इसकी लाइटिंग वगैरह तब इतनी लाइटिंग वाइटिंग नहीं होती थी, लेकिन आज जब निकलते हैं तो हाँ नहीं समझ, ऐसे भी ऑलरेडी उसके बिना भी जो लाइट वाइट जलती हैं तो बाहर से देखने में एक अच्छा लगता है, अनुभव लगता है कि हाँ, और हमें गर्व महसूस होता है कि हम लोग भी यहाँ के छात्र रहे हैं। और भी छात्र हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। सर नाम आपका? मैं हरमीत सिंह। किस बैच के हैं? और मैं भी 96 बैच का ही हूँ। 99 उसके बाद लॉ किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज 100वां शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा है। बाकी ये सामने कैंटीन थी, यहाँ पे चाय वाय पिया करते थे बैठ के। मैं इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए, जिससे हम लोग को बहुत गौरव महसूस होगा। मैं यहाँ सन 94 में आया, यहीं पे रहा, यहीं से मैंने जो है। कौन सा हॉस्टल? मैं आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में रूम नंबर 48 में रहता था। और दिन भर यहीं हम लोग जो है रहते थे, जो है यहीं पढ़ाई लिखाई भी किया हम लोगों ने, और बहुत गौरव महसूस करते हैं। आज हम लोगों से रहा नहीं कि अपने मित्रों से मैंने कहा कि सारे काम जो मैं भी अधिवक्ता व्यवसाय में हूँ, सारे लोग हमको वकील ही मिल गए, एक ही पीसी के हैं। मैं सेल टैक्स बार एसोसिएशन में पूर्व सचिव रहा, तो मुझसे रहा नहीं किया। मैंने इनसे कहा चैम्बर छोड़ के आज चलो विश्वविद्यालय जाते हैं। हम लोग की आशा बनी हुई है कि प्रधानमंत्री ऐसी कोई घोषणा कर दे, हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। जिस विश्वविद्यालय में आप तमाम सारे सपने लेकर आए और फिर अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाए और फिर उसके 100वें जन्मदिन पर आप विश्वविद्यालय पहुंचे, तो आपको एक अद्भुत खुशी होती है। ऐसी ही खुशी थी इन एलुमनाई छात्रों के चेहरे पर, जो संयोग से हमें मिल गए और जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय के तमाम सारे अनुभव वक्सी टॉक्सी के इस मंच पर बयां किए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें समय दिया। धन्यवाद। कितना लागत आई है इसको बनाने में?
इसको बनाने में अराउंड 95,000 से 1 लाख के बीच का हम लोग का बजट आया है। सर उद्देश्य ये था कि जो मार्केट में जो ऐसे सैनिटाइजर्स मिलते हैं जो सेल्फ सैनिटाइज करते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन लेवल से भी एनहांस हो जाता है कि थोड़ी सेफ्टी मेजर्स भी एनहांस हो जाते हैं। मेरा नाम ज़ारा खलील है। सर जिसमें ब्लूइश कलर आएगा सर उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, और जिसमें नहीं आएगा तो सर उसमें आयोडीन प्रेजेंट नहीं। अगर है भी सर बहुत कम होगा तो सर वो दिखाई नहीं देगा। थोड़ा बहुत हल्की हल्की मिट्टी भी होती है, इनफैक्ट वो लोग मिला देते हैं ताकि उसमें हम लोग वजन को थोड़ा बढ़ा सकें। खुलूस से निशी मैम ने फ़ोन किया, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से उन्होंने कहा कि हिमांशु, और वो एक ख़ास बात होती है। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी जी, जो लखनऊ के जाने माने दास्तान गोई है। ये हमारा टैगोर लाइब्रेरी का मॉडल है। ओके। ये ग्रिफिन साहब ने बनाए थे, और ये पूरा इसी मॉडल का टैगोर लाइब्रेरी है। अच्छा सर, ये जो टैगोर लाइब्रेरी नहीं, सिर्फ टैगोर लाइब्रेरी, हाँ स्ट्रक्चर है पूरे। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी तो यहाँ तक तो बना था, ये नहीं बना था, जिसको शायद भविष्य में हम लोग बना देंगे। तो एक ऐतिहासिक काम है। अपने आप में एक जो उनका संकल्प था या संकल्पना थी वो पूरी हो जाएगी। जो पूर्वजों की एक संकल्पना है, जो एक संरक्षित करके चीज़ें रखी गई। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो एक बार आके देखेंगे इसे, वो बहुत ही हर्षित होंगे, खुश होंगे, और बार बार दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय का राधा कमल मुखर्जी दीर्घा कला दीर्घा एवं संग्रहालय जरूर आएँ और देखकर संतुष्ट।